हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टेस्ट पेपर होने वाला है ये होने वाला है कृषि विज्ञान का। इससे पहले हमने वनस्पति विज्ञान का टॉपिक किया था जो कि एक प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट हो गया था, लेकिन जितने भी वो क्वेश्चन थे उसमें वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे और इसमें भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ भाई आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोयम्बटूर और ऑप्शन डी है करनाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? बी.एल. चोपड़ा, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, अमृता पटेल। जैसे कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के जो हरित क्रांति के जो भारत में जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है तो मसानोबु फुकुओका, एम.एस. रंधावा और एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यह है कि भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा, वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यह है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? इसे हाइड्रोफाइट कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यह है कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं? असम में, केरल में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। आपने सुना होगा कि उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर फूल अधिकतम पाए जाते हैं इसलिए इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यह है कि खरीफ का मौसम कब होता है? जनवरी से अप्रैल तक, अप्रैल से जून, जून से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जून से सितंबर। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यह है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राजील, भारत, मलेशिया या फिर थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी थाईलैंड। थाईलैंड रबड़ का जो है प्राकृतिक रबड़ जो उत्पादक करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यह है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में या फिर वाराणसी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती प्रचलित है उत्तर प्रदेश, नागालैंड में, बिहार या फिर असम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड में झूम खेती होती है। झूम खेती क्या होती है कि झूम खेती ये होती है कि जैसे कहीं पर एरिया वहाँ के जो वनों को काट कर वहाँ पर खेती की एक बार और उसके बाद फिर वहाँ से जो है अलग जगह चले गए, वहाँ पर वनों को काटा फिर वहाँ पर खेती की। तो इस तरह से ये झूम खेती यानी कि अलग अलग जगह पर की जाने वाली खेती है ये, तो इसलिए इसे झूम खेती कहते हैं। ऐसे नहीं है कि एक बार उसमें खेती की फिर दोबारा उसमें खेती की, इस तरह से नहीं करते। एक बार खेती करते हैं फिर उसके बाद खेती उसे काटने के बाद फिर नई जगह जाकर जो है फसल उगाते हैं। तो इस तरह से ये झूम खेती हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये है
सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन हमारा जो पिछला टेस्ट पेपर था उसमें भी आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे दोबारा भी लिया गया। और इसमें ऑप्शन ए है तने की छाल से, फूल से, फल से या फिर पत्ती से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए तने की छाल से। तने की छाल से कुनेन जो है प्राप्त किया जाता है और इससे मलेरिया के लिए दवाई बनाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये है पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार या फिर किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट या फिर अमोनिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नाइट्रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यह है कि पुष्प पूर्ण रूप में पाया जाता है पुमंग और जायांग में, सभी चारों चक्र में, या फिर बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज। और ऑप्शन डी है दल, पुमंग और जायांग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सभी चारों चक्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यह है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं फल, पुष्पक्रम, वृक्ष, कलिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पुष्पक्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये है नारियल का फल होता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं बेरी, नट, डूपी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि विश्व वन दिवस है 16 मार्च को, 21 मार्च को, 2 सितंबर को या फिर 5 दिसंबर को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एफिड, भृंग, टिड्डा या फिर बर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एफिड। इसका एफिड हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़े पुष्प होते हैं क्रिसैंथियम के या फिर रिफ्लेशिया के या फिर सूरजमुखी के या फिर जिन्निया के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रिफ्लेशिया के। तो ये क्वेश्चन भी मैं पिछले जो है टेस्ट पेपर में बता चुका हूँ, ये भी आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यह है कि चाय में लाल कीट का कारण है जीवाणु, फफूंद, हरी शैवाल या फिर विषाणु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हरी शैवाल। हरी शैवाल के कारण जो है चाय में लाल कीट पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 20। यह है किसमें बीज नहीं बनते? घास में, पाइन्स में, फन में या फिर आम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में कैंकर रोग होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कवक से, जीवाणु से, वायरस से या फिर निमेटोड से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जीवाणु से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यह है मटर में मार्स रोग का कारण है जस्ता की कमी, मैग्नीज की कमी या फिर मोलिब्डेनम की कमी या फिर कॉपर की कमी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मैग्नीज की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यह है कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी द्वितीय। गेहूं उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। यह है कि निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? काजू, सेब, नाशपाती या फिर उपर्युक्त सभी।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि ये काजू, सेब, नाशपाती ये तीनों ही असत्य फल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25, यह है निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूं या फिर तंबाकू, और ऑप्शन डी है धान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तंबाकू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यह है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, चावल, मक्का, मूंगफली या फिर सेब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मूंगफली। जैसे कि आप, ये बेसिक सी बात है, चावल में जो है प्रोटीन कम होता है, मक्का में भी कम होता है और सेब में कम, मूंगफली में जो है प्रोटीन ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। यह है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमोनिया, एमाइड, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एमाइड। तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत में, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर मेक्सिको। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीन। चीन यानी कि चाइना। तो चाइना में सोयाबीन की उत्पत्ति हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यह है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? ऑप्शन ए गेहूं, धान, मक्का या फिर तिलहन। तो इसका जो सही आंसर है वो है गेहूं। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि जब हरित क्रांति हुई थी तो उस समय जो है गेहूं की फसल उगाई गई थी, जिसके जो है जो जन्मदाता थे भारत में हरित क्रांति के वो थे, जैसे कि अभी हमारे क्वेश्चनों में आया है, वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं या फिर अरहर। जो है उसमें तो ऑप्शन मूंगफली था, क्योंकि उन चारों प्रोडक्ट में जो है मूंगफली था, लेकिन यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है ऑप्शन ए, सोयाबीन। यहाँ पर सोयाबीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि 31, यह है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन देख लेते हैं इसकी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। यानी कि गुजरात कपास उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। ऑप्शन देख लेते हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल। तो केरल जो है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यह है कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपर्युक्त जो है उपयुक्त रसायन है। यानी कि क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम या फिर पायराइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिप्सम। यानी क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। और इसकी जगह यदि क्वेश्चन आ जाए कि अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए उपयुक्त रसायन है, तो उसका जो सही आंसर है वो आएगा चूना पत्थर। यानी कि जो अम्लीय मृदा होती है उसमें चूना पत्थर उसमें जो है चूना मिलाया जाता है, क्योंकि चूना क्षारीय होता है, तो इसलिए उसे अम्लीय मृदा में मिलाया जाता है। यदि पूछे कि क्षारीय मृदा में सुधार करने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है, तो वो मिलाया जाता है जिप्सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है 34, यह कि रेड रोट रोग किस फसल का रोग है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यह है गन्ना, कपास, केला या फिर मूंगफली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गन्ना। तो रेड रोट गन्ने का जो है, गन्ने की फसल का रोग है। गन्ने की जो फसल है उसमें रेड रोट रोग होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यह है कि भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? तो ऑप्शन है गेहूं, मक्का, धान या फिर ज्वार। भारत में जो सबसे ज्यादा फसल का क्षेत्रफल है वो है ऑप्शन सी धान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यह है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई या फिर लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लखनऊ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यह है कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है जौ, जई, राई या फिर गेहूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जौ। तो जौ जो है मानव ने सबसे पहले अपने उपयोग में लाया था अनाज के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यह है कि संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है? तो चाइना, भारत, मेक्सिको या फिर अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी भारत, यानी कि हमारा भारत तिल का उत्पादन करने में संसार में सबसे आगे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यह है कि निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? क्रोसिन, केरोटीन, राइबोफ्लेविन या फिर केसर तेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी केरोटीन। तो चलिए आज के हमारे 37 क्वेश्चन पूरे हुए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट